अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशिफ हुसैन। आज की वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आपको रिमांड के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हो रही है हमारे मुल्क में। आज मैं बताऊंगा आपको रिमांड के बारे में। रिमांड क्या चीज़ है, इसकी कितनी अक़साम है और एक मजिस्ट्रेट जो है वो किन सूरतों में किसी भी मुलज़म का या एक्यूज़्ड का रिमांड दे सकता है। रिमांड क्यों दिया जाता है? ये एक ऐसा वर्ड है कि जब कहा जाए कि जिस्मानी रिमांड, तो एक अच्छा खासा आदमी वो उसकी सेहत ख़राब भी हो सकती है। और हमारे यहाँ जो कंसेप्ट लिया जाता है कि जब मजिस्ट्रेट पुलिस को जिस्मानी रिमांड के लिए ऑर्डर कर देता है कि ये बंदा आपकी कस्टडी में है, तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है और होता भी है कि उसको टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिमांड कौन से कानून के तहत दिया जाता है। हमारे रेलिवेंट प्रोविजंस कौन सी हैं लॉ में जिनके अंडर एक मजिस्ट्रेट रिमांड ग्रांट करता है पुलिस को। सबसे पहले है सेक्शन 167 ऑफ CRPC, वो डील करती है रिमांड को। सेक्शन 167 ऑफ CRPC कहती है कि जब किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुई हो तो पुलिस फ़िज़िकल रिमांड के लिए अपीयर हो सकती है कोर्ट में कि इस मुलज़म का हमें फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सेक्शन 167 ऑफ CRPC डील करती है रिमांड को। रिमांड किस वक्त दिया जाएगा? जब कोई किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुई हो और पुलिस चाहती हो कि जो उन्होंने एक्यूज़ डिटेन किया है वो उनके पास मज़ीद रहे ताकि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकें, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपीयर करते हैं और उसका रिमांड क्लेम करते हैं। अब मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी है कि वो रिमांड ग्रांट करे या उसको जुडिशल का रिमांड दे दे, जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दे, या तीसरी सूरत है कि जब मजिस्ट्रेट देखे इसके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता तो उसको रिलीज़ करने का ऑर्डर भी दे सकता है। सेक्शन 167(2) हमें ये बताती है कि जब एक एक्यूज़ जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गया तो मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं, वो रिमांड ग्रांट करेगा। मजिस्ट्रेट समझता है कि रिमांड देना अननेसेसरी है तो वो कंसर्न जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफ़र कर सकता है और पुलिस को कह सकता है कि आप इस मुलज़म को अपनी जुरिस्डिक्शन वाले जो मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन बन रही है, आप उसके पास इसको उसके सामने इसको पेश करें। रिमांड कितने दिन का दिया जा सकता है? तो रिमांड जो है वो 15 डेज़ से एक्सीड नहीं हो सकता। कोई भी मजिस्ट्रेट जब रिमांड देता है किसी भी एक्यूज़्ड का तो वो डे बाय डे देता है या उसमें कुछ दिनों का गैप, जॉइंटली वो 15 डेज़ का रिमांड दे ही नहीं सकता। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड दे दे तो उसके बाद क्या करना है? तो अगर मजिस्ट्रेट रिमांड दे दे तो उसको रिमांड का जो ऑर्डर होगा जिसके तहत मजिस्ट्रेट ने रिमांड ग्रांट किया है वो सेशन जज को अरसाल करेगा। अब जब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर लिखा तो उसमें उसको रीज़न्स मेंशन करनी पड़ेंगी कि किन वजूहात की बुनियाद पे उसने रिमांड दिया है, या अगर एक्यूज़्ड की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन रेज़ किए जाते हैं तो वो भी ऑर्डर में मेंशन करेगा कि इस बुनियाद पे मैंने जो है वो रिमांड दिया है, या कि एक्यूज़्ड की तरफ से है तो इसके जो रीज़न्स मेंशन किए हैं इसने उनको किन बेसिस पे मैंने रिजेक्ट करना है, ये रीज़न्स वो अपने ऑर्डर में मेंशन करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि रिमांड दिया क्यों जाता है, मजिस्ट्रेट रिमांड क्यों देता है? सबसे पहली सूरत यह है कि रिमांड देने की कि बंदा जो है वो मतलूब है और उसके बगैर जो है वो इंक्वायरी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तो सबसे पहली रीज़न है जिस बेस पे रिमांड दिया जाएगा कि बंदे की प्रेजेंस इस केस में वो बहुत ज़रूरी है और विदाउट हिज प्रेजेंस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ है कि कोई भी क्राइम कमिट किया है उसमें कुछ रिकवरी बाकी है, तो अगर रिकवरी नहीं है तो मजिस्ट्रेट उस सूरत में भी रिमांड दे सकता है, फ़िज़िकल रिमांड दे सकता है। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई 24 आवर्स के दौरान
उसके बाद पुलिस जो है वो मज़ीद कस्टडी चाह रही है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, हमें इस बंदे की मज़ीद ज़रूरत है, तो उस सूरत में भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होने की बेस पे रिमांड दे सकता है। फ़िज़िकल रिमांड की देने की एक वजह ये भी हो सकती है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ उस बंदे के इल्म में हो जो पुलिस की डिटेंशन में है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो उसका फ़िज़िकल रिमांड दे सकता है। अगर एक्यूज़ जो है उसने कन्फेशन कर लिया, तो जैसा ही उसने कन्फेशन किया तो ये उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि उसको फ़ौरन ही जुडिशल कर दिया जाए, उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया जाए। अब रिमांड जो है उससे डरा भी जाता है। आर्टिकल 38 ऑफ एविडेंस एक्ट हमें ये बताता है कि पुलिस के पास रिकॉर्ड करवाए गए कन्फेशन की कोई हैसियत ही नहीं है। अगर रिमांड की जो मंजूर किया है मजिस्ट्रेट ने वो गैर कानूनी है, तो उसके लिए निगरानी दायर की जा सकती है। अब रिमांड जो है वो डिफरेंट लॉज में डिफरेंट है। ये सीआरपीसी के अंडर रिमांड की जो लिमिट है वो 15 डेज़ है, जबकि नैब के या बाकी स्पेशल लॉज हैं, स्पेशली नैब, तो इसमें जो फ़िज़िकल रिमांड की लिमिट है वो 90 डेज़ तक है। अगर कोई भी एक्यूज़ ये समझता है कि उसका रिमांड गैर कानूनी है, तो वो सुपीरियर कोर्ट में निगरानी दायर कर सकता है मजिस्ट्रेट के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसमें उसने रिमांड दिया है पुलिस को। अब जब किसी मजिस्ट्रेट ने किसी आदमी का रिमांड दे दिया और वो फ़िज़िकल कस्टडी में चला गया पुलिस की, तो अब उसके भी कुछ राइट्स हैं जो उसको पुलिस कस्टडी में भी मैसर हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आर्टिकल 10 कहता है कि क्लॉज 2 कि अगर किसी भी बंदे को जब पुलिस डिटेन करती है तो पुलिस के लिए ये लाजमी है कि विद इन 24 आवर्स वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसे पेश करे। इसके साथ ही आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी इंक्वायरी के अंडर आर्टिकल 14 क्लॉज 2 कि किसी भी इंक्वायरी के दौरान किसी भी मुलज़म को टॉर्चर नहीं किया जा सकता। जब पुलिस किसी भी बंदे को अरेस्ट करती है तो पुलिस के लिए ये लाजमी होता है कि विद इन 24 आवर्स वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। ड्यूरिंग रिमांड अगर एक्यूज़ ये कहे कि उस पे किसी भी किस्म का तशद्दुद किया गया है, तो मजिस्ट्रेट को कहेगा कि मेरे ऊपर ये तशद्दुद किया है पुलिस ने, तो मजिस्ट्रेट जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर उसके मेडिकल करवाने का हुक्म भी दे सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।